भारतीय जनता पार्टी जो खास तौर पर 2014 के बाद से ही हिंदू मुसलमान करने में जुटी रही, हर एक उस नेता को तवज्जो दी गई जिसने खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जमकर नफरत उगली, गाली गलौज करना, नफरत फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उड़ेलना। जिसने इसमें पीएचडी धारक कर रखा था, हमेशा उसको अव्वल दर्जे पर रखा गया। लेकिन एक राज्य में अपने ऐसे ही गालीबाज और ऐसे ही गंदगी फैलाने वाले नेता को उचित सम्मान नहीं दे पाई बीजेपी, तो आखिरकार उस नेता ने न केवल पार्टी को लात मारी बल्कि साफ साफ बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति क्या है। आज मैं आपको तेलंगाना की स्थिति दिखा रहा हूं। आप तक यह खबर पहुंच गई होगी कि टी राजा ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी का वो विधायक जिसने हमेशा हमेशा विकास की बात नहीं की, सिर्फ गंदगी उगली है। एक बार पहले भी इसी बीजेपी के विधायक को बीजेपी ने बाहर किया था, लेकिन जब जरूरत महसूस हुई तेलंगाना में चुनाव के वक्त, तो फिर से इसे अंदर लिया गया, अंदर आया ये। लेकिन अब खुलकर इस आदमी ने लात मार दी है, और लात मारते वक्त जो किया है वो आपको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कैसे इसके जाने से भारतीय जनता पार्टी के कितने इनके बचे कुचे तेलंगाना में समर्थक थे वो भी छोड़कर जा रहे हैं। आज की बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, दिखाऊंगा कि कैसे इसी टी राजा को जमकर कूटा भी गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कई सारी खबरें हैं दोस्तों, वैसे तो बिहार में आपने देख ही लिया। मैं बिहार से इसलिए शुरू कर रहा हूं, बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है। दो बड़े चेहरे, एक बड़ा चेहरा है मनीष कश्यप, उसने लात मारी, साफ कह दिया। जो व्यक्ति पूरी तरह से भरोसेमंद था कि तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, उनके परिवार को, आरजेडी को कोसा करते थे, वो भाई साहब भी परतें खोलने लगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो पूरी तरीके से आंखों पर बिठाते हैं, और जैसे ही मतलब निकलता है, ये ताजा तरीन, ये इस वक्त की बीजेपी की बता रहा हूं, तो लात मार देती है। ये मैंने नहीं कहा है, मेरा चैनल नहीं कह रहा है। जाइए जाकर मनीष कश्यप का हाल ही का बयान सुन लीजिए, कैसे गुस्सा फूट पड़ा था जब मनीष कश्यप ने खुद बताया कि जब तमिलनाडु की जेल में बंद था वो, तो उस वक्त तेजस्वी यादव ने भी इतना अत्याचार है, विपक्ष ने इतना नहीं किया जितना बीजेपी ने दुख दिया। वो रो पड़े सबके सामने। इसके अलावा हमारे एक सीनियर जो पत्रकार हुआ करते थे, असित नाथ तिवारी, वो पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे। उन्होंने परतें खोली थी कि कैसे असित नाथ तिवारी ने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी छोटी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी, और दरिंदे ने जब उसके साथ उस पर हमला भी किया, उसके बाद भी मन नहीं पसीजा। जब उन्होंने इस पर आवाज उठाई तो कैसे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की। सोचिए, छोटी छोटी बच्चियों के जिस्म को नोचने के बावजूद बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, ये असित नाथ तिवारी उस वक्त के बीजेपी के नेता और प्रवक्ता ने कहा था। अब देखिए, यही पोल टी राजा सिंह ने खोली है। कौन है टी राजा सिंह? टी राजा सिंह वही है ना जो खुल्लम खुल्ला गालियां दिया करते हैं। टी राजा सिंह वही है ना जिनको सिर आंखों पर बिठाया करती है बीजेपी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति जानती है। वो कई और दौर की राजनीति कर ले, लेकिन तेलंगाना में सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह बहुत सारी है, वो बताऊंगा। पहले देखिए आज तक ने खबर क्या लिखी। तेलंगाना, टी राजा सिंह ने बीते दिन बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दम घुट घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश होते नहीं देख सकते। आगे उन्होंने यह भी कहा कि हर इंसान कुछ सालों तक जुल्म सह सकता है, लगातार जुल्म सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। तो सोचिए, बीजेपी अपने सबसे ज्यादा बड़े गालीबाज एक विधायक को भी नहीं बख्शती है। वजह क्या है? वजह आप समझेंगे तो पता लग जाएगा कि कैसी राजनीति तेलंगाना में करना चाहती है बीजेपी, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इनके जाने से कितना लॉस हो रहा है वो भी दिखाता हूं। इंडिया टीवी खबर, तेलंगाना के फायर ब्रांड नेता एवं विधायक टी राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पता नहीं क्यों फायर ब्रांड लिखती है, लेकिन गोदी मीडिया है तो बीजेपी नेता जब होंगे तो फायर ब्रांड ही लिखा जाता है। इस आदमी में कोई फायर ब्रांड नहीं है। कहे तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं, कितनी गालियां, 10, 20, 30, 40 कितनी गालियां दिलवानी। अगर गालीबाज एक विधायक फायर ब्रांड है तो मैं सर्वोपरि माना जाऊंगा ऐसे तो सोचिए, गालीबाज विधायक लिखना चाहिए, फायर ब्रांड लिखते हैं। थोड़ा शर्म इन चैनल्स को भी आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नया नाम सामने आने के बाद यह फैसला लिया है। यह खबर निकलकर सामने आई। अब खबर क्या है पहले देखिए। दरअसल बीजेपी ने अपने इस व्यक्ति को प्रमुखता नहीं दी, क्योंकि हकीकत यह है कि बीजेपी ये देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह वाली, कि जो रंग पहले 2014 में चढ़ा, 2019 तक रहा, 19 से 2022-23 तक रहा, वो 23 के बाद उतरता चला गया। अब
चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मुसलमानों को तो गाली दोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो भी हिंदू जो कल तक इनके गुणगान गाते थे, वो हालात ये हो गए हैं कि अब वो रोजगार चाहते हैं। उन्हें ऐसा गालीबाज व्यक्ति नहीं चाहिए, हिंदू मुसलमान करने वाला नहीं चाहिए, ये समझ गए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने इस गालीबाज को साइडलाइन किया, इस गालीबाज विधायक को, टी राजा को। लेकिन इनको पूरी उम्मीद थी कि जब बीजेपी में मापदंड ही ये है कि जो जितनी ज्यादा मुसलमानों को गाली देगा, गंदगी उगलेगा, उस आधार पर उसे उतना ही बड़ा स्थान मिलेगा, तो ये वही करते रहे लगातार। लेकिन बीजेपी इस दौर में ढलना चाहती है। वो चाहती है कि जनता की आवाज को सुनो, वरना हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने रामचंद्र राव को तेलंगाना भाजपा प्रमुख नियुक्त किया। उनकी संभावनाओं की रिपोर्टों के बाद भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने सदमे और निराशा का हवाला देते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग इसे अब बताएंगे, बीजेपी के लोग भी बताएंगे ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि वो लगातार विवादित बयान देते थे। लेकिन विवादित बयान देते थे तो इतने सालों तक बीजेपी उन्हें ढो क्यों रही थी? कि बीजेपी का जो मौजूदा आचरण है, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, यह मौजूदा आचरण जो है 2014 के बाद वो यही रहा है। जो जितना ज्यादा बदतमीज होगा वो वैसा ही। प्रेम शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती? गालीबाज तो वो भी है। अभी हाल ही में कांग्रेस के एक प्रवक्ता, सम्मानित व्यक्ति, उनकी मां, उनके परिवार के बारे में गाली बक रहा था वो आदमी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों इनको खिलाफ कार्रवाई भी नहीं है? इन्हें बस अध्यक्ष नहीं बनाया, बस यही तो हुआ। अब इनका दम क्यों घुटने लग गया? इनको लगा कि भैया मुझे ही बनाया जाएगा। तो इसमें जो पहला चीज लिखी हुई वो पढ़िए। इसमें टी राजा सिंह लोध ने लिखते हैं, जे जी किशन रेड्डी को भेजा जाता है, जो प्रेसिडेंट है बीजेपी तेलंगाना स्टेट के। इसमें लिखता है, विद ए हैवी हर्ट, बहुत भरे दिल के साथ, ए रेजिग्नेशन दैट रिफ्लेक्ट द पेन ऑफ लैक्स ऑफ कार्यकर्ता। उन्होंने कहा लाखों कार्यकर्ताओं का पेन। अब तेलंगाना में लाखों कार्यकर्ता तो नहीं है, इतनी ज्यादा गप्पे भी नहीं हकनी चाहिए। फिर खैर उन्होंने बताया लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं का, उनका दर्द है, मैंने उड़ेल रहा हूं और रेजिग्नेशन दे रहा हूं, ये इन्होंने कहा है। यानी मैं खोल के बता रहा हूं, जिन्हें गंदगी पसंद है उन्होंने टी राजा सिंह का समर्थन किया, स्पष्ट बात है। वरना मुझे नहीं लगता कि टी राजा सिंह का कोई बयान अपने परिवार के साथ बैठकर भी सुन सकता है। यह संस्कारी पार्टी के विधायक थे, एक संस्कारी विधायक और संस्कारी पार्टी। मैं खोलकर कह रहा हूं, इनकी अपनी ही पार्टी के नेता अपनी घर में, अपने परिवार जहां पर मां बाप, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे बैठे हो, टी राजा सिंह के बयान को सुनाए, पूरा कभी सुनाए बिना गाली दिए। आदमी जो बात ना करे, उस आदमी पर आप संस्कारों की बात करेंगे, उसके कितने समर्थक होंगे तो कैसे होंगे सोचिए। लेकिन अब जाकर इसलिए याद आया क्योंकि इनको पता लगा कि जिन हिंदुओं को हम जगा रहे थे अपनी वाली स्टाइल में, वो वाकई हिंदू जाग गया है, वो समझ गया है। रोजगार, विकास, ये सब नहीं दिया जाएगा। दिया क्या जाएगा? बस उठाओ झंडा और टूट पड़ो मस्जिदों पर, मदरसों पर। इसीलिए अब नए तरीके पर आ गए। वो समझ गए कि अब बोरिया बिस्तरा एक एक राज्य से बंधने जा रहा है। खास तौर पर वहां पर वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो उतना असर इन लोगों का पड़ता नहीं है। अब आइए, ये एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो पहले देख लीजिए। नमस्ते, अभी आप सब देख रहे हैं, ये वो वीडियो था। तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी विधायक टी राजा को घसीट कर गिरफ्तार किया। ये हमेशा अपने तमाचे, इनको पूरी जो गोदी मीडिया है वो वाला ऐसा न्यूज़ नहीं देगा। इसलिए आप सभी लोग मेरा चैनल पे जुड़ जाओ और अच्छा से अच्छा न्यूज़ देखते रहो, क्योंकि आजकल ज़माना में हर गोदी मीडिया का पसंद नहीं करता है। इसलिए गोदी मीडिया का आजकल कोई आदमी फॉलो नहीं करता है। इसलिए आप लोग हर टाइम अच्छा से अच्छा न्यूज़ देखने के लिए राइट न्यूज़ आर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा से मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ आर।